नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। राजस्थान के प्रतापगढ़ एसडीएम छोटूलाल शर्मा इन दिनों काफी ज्यादा चर्चाओं में हैं। यूं तो चर्चाओं में रहना छोटूलाल शर्मा के लिए कोई नई बात नहीं है। इससे पहले कई ऐसे विवादित मामले सामने आए जिनमें उनका नाम था और उन विवादित मामलों में उनके खिलाफ कई कार्रवाई भी की गई है। लेकिन अगर फिलहाल जो ताजा मामला है उसकी बात करें तो पेट्रोल पंप का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था जिसमें छोटूलाल शर्मा पेट्रोल पंप के कर्मचारियों पर हाथ उठाते हुए नजर आए थे और बदले में उनके ऊपर भी पेट्रोल कर्मचारियों ने हाथ उठाया था, यानी कि थप्पड़ जड़ दिए थे। जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ और उसके बाद उनके खिलाफ सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई और उन्हें निलंबित कर दिया गया है। फिलहाल छोटूलाल शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन जैसे ही ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ उसके बाद से छोटूलाल शर्मा और उनकी बीवी जो उस दौरान जो विवाद हो रहा था उन तस्वीरों में भी वो देखी जा सकती वहां पर मौजूद थी और उन्होंने कई आरोप पेट्रोल पंप के कर्मचारियों पर लगाए थे। जिसके बाद छोटूलाल शर्मा का एक बयान भी सामने आया है। उनका वो बयान क्या है, सबसे पहले वो सुन लेते हैं। सर, क्या मामला था कल जैसा पेट्रोल पंप पे लड़ाई? ये 21 तारीख का घटनाक्रम था और मैं अपनी फैमिली के साथ, मेरे 2 महीने का बच्चा भी था, वाइफ थी, बड़े भैया मेरे एक्सपायर हो गए थे, तो उनका पहला त्योहार मनाने के लिए अपने गांव जा रहे थे। मेरी गाड़ी में सीएनजी खत्म हो गई थी, आगे चलने की स्थिति नहीं थी, तो हम सीएनजी पेट्रोल पंप पे रुके। पहले तो उन्होंने हमारी गाड़ी को दूर से ही उन्होंने चिन्हित कर लिया, या तो वो कोई इंटेंशनली कर रहे थे, और हमारी गाड़ी से पहले एक गाड़ी को भरा उन्होंने जो कि हमारे पीछे साइड में थी, लेकिन उसको निकाला उन्होंने। फिर बाद में जो मेरी वाइफ थी, वाइफ को इन्होंने कुछ इशारे किए थे। इन्होंने मेरे को गाड़ी में बताया कि ये मेरे को ऐसे गलत इशारे कर रहा है, अश्लील इशारे कर रहा है। फिर मैंने इनको कहा कि अपने को तो एक बार फ्यूल लेना है क्योंकि गाड़ी चल नहीं पा रही है। तो फिर भी उसने इंटेंशनली हमारे को सबको उतार के मेरी गाड़ी लग गई। मेरी गाड़ी लग के हमारे को सबको दूर खड़ा कर दिया, बच्चों को, क्योंकि बच्चे रो रहे छोटे थे। और उसके बाद उसने मेरी गाड़ी में नहीं भर के पीछे वाली गाड़ी में भरने लग गया और इसको अश्लील, इसकी अलग वीडियो बनाना, इसकी फोटो खींचने का काम चालू किया। जब फिर मेरे को गुस्सा आया, मैंने कहा आप नियम क्यों तोड़ रहे हो? मैं अधिकारी रहा हूँ, यहाँ एसडीएम लेवल का अधिकारी रहा हूँ, तो आप नियम क्यों तोड़ रहे हो? आपको क्या पता है नियम? पहले आता है उसको पहले भरना होता है। तो इस पे थोड़ा वो गाली गलौज की, उसने अभद्रता की, मेरे साथ हाथापाई, मेरी भी हाथापाई हुई, मेरे भी उन्होंने मारी, तो मेरे मुंह में खून आ गए और वाइफ ने बीच बचाव किया। फिर हमने एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने में हम परिवार सहित ही गए थे, रायला थाने के अंदर एफआईआर दी। जी धन्यवाद। तो एसडीएम साहब को सुना आपने, जहां वो पेट्रोल पंप कर्मचारियों पर ही आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने उनके परिवार के साथ बदसलूकी की, गाली गलौज किया, उनकी पत्नी को गंदे इशारे किए, जिसकी वजह से उन्होंने अपना आपा खो दिया और उसके बाद उन्होंने हाथ उठा लिया। हालांकि पेट्रोल पंप कर्मचारियों की माने तो ऐसा वहां पर कुछ भी नहीं हुआ था। उनके तरफ से जब एसडीएम की तरफ से एफआईआर दर्ज किया गया, पेट्रोल पंप कर्मचारियों को गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन जांच के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। अब सोशल मीडिया पर इसको लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया था उसमें ऐसे कोई भी तमाम चीजें जो एसडीएम साहब की तरफ से कहे जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला था। तो सोशल मीडिया में लोगों का यह कहना है कि अगर ये तमाम बातें सही थी तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी चीजें, थोड़ी सी तस्वीर जो सीसीटीवी में जरूर दिखती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इसके साथ ही एसडीएम साहब का पास्ट रिकॉर्ड भी काफी ज्यादा खराब है। इससे पहले भी उन्होंने अपने चपरासी के साथ बदसलूकी की थी, उस पर हाथ उठाया था, उनके ऊपर रिश्वत लेने का भी आरोप है और इसके साथ ही रिश्वत लेते समय पकड़े जाने पर चपरासी के ऊपर गलत आरोप लगाने का भी आरोप है, जिसको लेकर उनको उस समय उनके पद से भी हटाया गया था। तो यानी कि कोई पहली बार नहीं है जब एसडीएम साहब के खिलाफ कार्रवाई की गई हो। लेकिन अगर एसडीएम साहब की निजी जिंदगी की बात करें तो वो भी काफी ज्यादा दिलचस्प है। उनकी पहली पत्नी की तरफ से कई आरोप भी उनके ऊपर लगाए गए थे और हाल फिलहाल में भी उनकी पहली पत्नी ने उनके खिलाफ कई बयान दिए हैं। अब क्या कुछ ये पूरा मामला था, उनकी पहली पत्नी ने क्या कहा है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल अगर शुरुआत से बात की जाए तो छोटूलाल शर्मा की पहली
पत्नी का नाम पूनम जाखोड़िया था। दोनों की मुलाकात एक कॉलेज में हुई थी जहां दोनों लेक्चरर के पद पर कार्यरत थे और उस दौरान दोनों के बीच जो है नजदीकियां बढ़ी, दोनों के बीच शादी हुई। पूनम जो उनकी पहली पत्नी थी, उनका यह कहना था कि उनकी आर्थिक स्थिति उस दौरान जब उनकी शादी हुई तो बेहद ही खराब थी। हालांकि दोनों ने मिलकर उस परिस्थिति का सामना किया और जिसके बाद जब उन्होंने अपनी परीक्षा पार की और वो एसडीएम बने, धीरे धीरे उनका बदलाव जो है वो बदलता हुआ उन्हें नजर आया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा उनकी पत्नी ने कि वो खुद को सबसे ऊपर मानने लगे थे। उनका कहना था कि वो एसडीएम है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और उसके बाद एक कहानी उन्होंने बताई थी, कोरोना काल की कहानी, जहां पर पूनम ने जिक्र किया था कि कोरोना महामारी के दौरान छोटूलाल शर्मा ने एक बहाना बनाया था कि उनके बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहिए क्योंकि वहां पर ऑनलाइन क्लासेस काफी ज्यादा अच्छी दी जा रही है। उन्होंने बच्चों का एडमिशन वहां पर करा दिया और कहा कि वो यानी कि पूनम भी बच्चों के साथ रहे और वो बीच बीच में वहां पर आते जाते रहेंगे। शुरुआती दिनों में वो वहां जाते थे लेकिन धीरे धीरे उनका आना जाना बंद हो गया और फिर एक दिन पूनम के पास एक तलाक के कागजात पहुंचाए गए जिसमें पूनम के सिग्नेचर्स भी थे। पूनम का कहना था कि ये उनके फर्जी सिग्नेचर्स थे जो उनके तरफ से नहीं किए गए थे और कोर्ट में इसको लेकर मुकदमा भी चल रहा है, यानी कि उनका पूनम के साथ कोई भी तलाक नहीं हुआ। अब आते हैं दूसरी शादी पर। दूसरी शादी उनकी दीपिका व्यास से हुई थी और साल 2024 में उन्होंने शादी की दीपिका के साथ। अब उनके जो है 2 महीने का एक बच्चा भी है। पहली पत्नी से उनके 2 बच्चे हैं और इसके साथ ही आपको बता दें छोटूलाल शर्मा ने अपने बयान में यह भी कहा था कि उनके भाई जिनका कुछ ही दिनों पहले देहांत हुआ था, उनके बच्चे भी उनके साथ रहते हैं, यानी कि उनकी दूसरी बीवी पर 5 बच्चों की जिम्मेदारी है जिनको वो संभाल रही है। अब जब ये वीडियो सामने आया तो उनकी दूसरी पत्नी दीपिका व्यास ने भी इसको लेकर काफी ज्यादा आरोप लगाए थे। दीपिका व्यास ने यह कहा था कि पेट्रोल कर्मचारियों ने मेरे पर भद्दी टिप्पणी की थी, गंदे इशारे किए थे, जिसके बाद आप छोटूलाल शर्मा ने अपना आपा खोया और उसके बाद उन्होंने हाथ उठाया था। हालांकि पहली पत्नी ने जो आरोप लगाए थे, पहली पत्नी के बयान में साफ ये कहा गया था कि उन्हें दिक्कत है, वो छोटी छोटी बातों पर अक्सर गुस्सा कर जाते हैं और घर पर मारपीट भी करते हैं। कई बार ऐसा हुआ है जब उन्होंने पूनम पर भी हाथ उठाया था। इसको लेकर आप जो है केस भी पुलिस के पास चल रही है, जांच की जा रही है। लेकिन अब आपको बता दें कि छोटूलाल शर्मा के खिलाफ कई अब धीरे धीरे मामले सामने आ रहे हैं। उनके खिलाफ अब तक 2 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। फिलहाल जो ताजा मामला है, जो ताजा वीडियो वायरल हुआ है, उसको लेकर जांच बैठाई गई है और तब तक सरकार की तरफ से आपको बता दें कि उन्हें निलंबित कर दिया गया है और सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही इस पूरे प्रकरण को लेकर जो वीडियो सामने आया है, जो तमाम बयान सामने आए छोटूलाल शर्मा और उनकी पत्नी दीपिका व्यास की तरफ से, उसकी भी जांच की जा रही है, पूरी परिस्थिति की भी जांच की जा रही है। पेट्रोल पंप के मालिक का यह कहना है कि जो कर्मचारियों पर उन्होंने हाथ उठाया वो फिलहाल डरे हुए हैं और इतने डरे हुए हैं कि वो अपने काम पर वापस नहीं लौट रहे हैं। फिलहाल उनके खिलाफ कर्मचारियों की तरफ से कोई भी केस दर्ज नहीं किया गया है। हालांकि मालिक का कहना है कि अगर आने वाले समय में इसको लेकर कोई भी एफआईआर दर्ज की जाती है, एसडीएम के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज की जाती है, तो वो अपने कर्मचारियों के साथ है। अब सस्पेंड तो हो चुके छोटूलाल शर्मा, लेकिन जांच जारी है। जांच में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। आपका क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहने में न्यूज के साथ।